धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये खबर तो हम आपको बता ही चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा था कि परिवार नियोजन सिस्टम लागू किया जाए, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन सरकार जो रात दिन चिल्लाती है कि हाँ भाई फला समुदाय के लोग इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है मुल्क पे कब्जा कर लें, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहती है ना जी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम लोगों पे ऐसी कोई बाध्यता लागू नहीं करना चाहते कि वो इतने बच्चे पैदा करें या इतने ना करें। ये उनका अपना विवेक है, जितने चाहे बच्चे पैदा करें। अब गिरिराज सिंह के तो जानते ही होंगे, वो कहते थे 2 बच्चे पैदा करें। जब से सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कहा है वो तो बंद हो गए हैं। लेकिन अब एक नेता पैदा हो गए हैं। ये हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से, नाम है इनका विनीत अग्रवाल शारदा। ये बार बार एक बयान दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मेरठ में बयान दिया था, हाल फिलहाल में इन्होंने अलीगढ़ में बयान दिया कि मैं कहना चाहता हूं हिंदू परिवारों से कि वो 2 नहीं 5 बच्चे पैदा करें। 5 बच्चों में से एक बच्चा आईपीएस बनाएं, एक बच्चे को असला हथियार दिलाएं ताकि वो अपनी बहन की रक्षा करे, एक बच्चे को व्यापार में भेज दें, एक बच्चे को कुछ बना दें, एक बच्चे को कुछ बना दें। यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वैसे भी आप समझते हैं नाम अग्रवाल है, धंधेबाज लोग होते हैं, इन्हें पता होता है कि जो है कॉम्बो पैक अगर बेचेंगे, हाँ भाई ये एक टूथब्रश है साथ में, एक पेस्ट है साथ में, एक शेविंग किट भी साथ में दी जा रही है। मतलब पूरा एक तरीके से उन्होंने एक कॉम्बो पैक बना के लॉन्च किया है। तो उसके बाद बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ कह रही है, लेकिन ये भाजपाई जो हैं वो किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं और इसको लेकर कोई सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके सामने वो बातचीत जो उन्होंने खड़े होकर अलीगढ़ में जिस मंच से बोली है वो रखना ज़्यादा बेहतर होगा। फिर बताएंगे कि मंच क्या है और यहाँ पे हो क्या रहा था। एक बच्चे को बचपन से राजनीतिक ज्ञान, एक बच्चे को बचपन से आईएएस से डॉक्टर इंडिया बना के अमेरिका लंदन में भेज के भारत में रहने की शिक्षा दो, और एक बच्चे को अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान समाज की रक्षा करने के लिए लोहा खरीदना सिखाओ, और एक बच्चे को आप कहोगे विनीत शारदा जी भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के लगातार 4थी बार प्रदेश अध्यक्ष हो, व्यापारों की राजनीति करते हो तो व्यापारों की बात नहीं करोगे, तो एक बच्चे को बचपन से व्यापार चलाना सिखाओ जो बन जाए सुमंत गुप्ता, और मेरा मानव महाजन बनाओ उसको। कहाँ मानव महाजन? मानव महाजन बनाओ एक बच्चे को। और एक बच्चे को जब एक माँ का एक ही बेटा होगा, कोई माँ रक्षा के लिए भेजेगी, कोई माँ फौजी बनाएगी, तो एक बच्चे को बचपन से सेना में भेजने की शिक्षा दो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 25-20 साल के बाद आपके बच्चे पूछेंगे पिताजी मामा किसको कहते हैं, ताऊ जी किसको कहते हैं, चाचा किसको कहते हैं, बुआ किसको कहते हैं। सारे रिश्ते खत्म जिन पे इतना रहे हो इन बिल्डिंगों पे, ये सब आपकी चली जाएंगी। फिर भारत माता रोएगी, फिर दूसरा पाकिस्तान की मांग उठेगी। इसलिए मैं कहता हूं अपने हमारे 2 के सिद्धांत को खत्म करो, हम 2 हमारे 5 के सिद्धांत को अपनाओ। जो मेरी बात से रखते हो, हाजिर रखते हो, वो हाथ उठा के समर्थन करें। हम 2 पीछे कैमरा चलाइए, हम 2। सुन लिया आपने नेताजी को। नेताजी का नाम फिर से आपके सामने दोहरा देता हूं, विनीत अग्रवाल शारदा। ये भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं और व्यापार मंडल के भी बड़े नेता, और उनके पास दोनों जगह से प्रदेश स्तर का पद है। अब मंच कौन सा है वो जान लीजिए। अलीगढ़ में इन दिनों अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का 14वां अधिवेशन चल रहा है, जिसमें आपने कल तस्वीरें देखी होंगी। देश के लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला भी इनके बीच पहुंच गए। तो एक जो है परिषद से जुड़ा हुआ एक नेता खड़ा हुआ, उन्होंने तो कहा कि साक्षात भगवान हमारे बीच आ गए हैं, प्रभु राम की तरह। जैसे वो सबरी के बेर खाने के लिए पहुंच गए थे, वैसे ही ये हमारे बीच आ गए हैं। अब बताइए, वैश्य समाज के लोग सबरी से अपनी तुलना कर रहे हैं, जिनके हाथ में सारा धंधा पानी होता है। लेकिन इससे भी अहम सवाल ये है कि इस मंच पर जहां पर देश के लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आने वाले थे, वहां पे विनीत अग्रवाल शारदा का ये कहना कि 5 बच्चे पैदा किए जाएं वरना आने वाले टाइम में एक और पाकिस्तान बनाने की मांग शुरू हो जाएगी।
इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठने लाजमी हैं। हमने इनको फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद हमने कहा कि साहब आप इस पे अपना एक इंटरव्यू दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यू इस मामले पे नहीं दूंगा, मेरा जो पब्लिक पे मंच पे बयान है उसी के आधार पे आपको खबर करनी है, आप खबर कर सकते हैं। हमने कहा कुछ चीज़ें हम आपसे पूछना चाहते हैं, कम से कम आप वो बताएं, हम भी समझना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं, लेकिन आप जो सही कह रहे हैं उसके लिए जो आपकी दलीलें हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं, उनको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर तो बात होनी ही चाहिए। लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। तो हम इतनी ही खबर समेट के आपके सामने रख रहे हैं। अब सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में जाके इनकार कर रही है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती अपने इस नेता पर कार्रवाई करे? हालांकि सरकार जब ये कह रही है कि 2 ही पैदा नहीं करने हैं और ये 5 की डिमांड कर रहे हैं, तो लोगों को इस पर भी गौर करना चाहिए कि जब सरकार पाबंदी नहीं लगा रही है तो वो क्यों 2 और 1 बच्चा पैदा कर रहे हैं। और आपने देखा होगा उनके भाषण में ये चीज़ भी काफ़ी दिलचस्प करने वाली है कि लोग किसको चाचा कहेंगे, किसको मामा कहेंगे, किसको तमाम रिश्तों में पहचानेंगे। जब एक ही बच्चा एक घर में रह जाएगा तो कल को जो बच्चे बड़े होंगे तो वो किसको पहचानेंगे, किसको जानेंगे, रिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे। एक ही बच्चा पैदा करते हैं, उसको पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं और खुद यहाँ पे अकेले रह जाते हैं। तो विदेश की बात कर रहे हैं तो आप समझ भी सकते हैं कि वो किस समाज को फोकस करते हुए कह रहे होंगे। कोई ओबीसी समुदाय के लोग तो जा नहीं सकते, कोई एससी समुदाय के लोग तो सारे विदेश जा नहीं सकते, ठीक है। वो खुद कारोबारी एक व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं, तो उन्हीं के समाज से जुड़े हुए लोग विदेश जाते होंगे और उन्हीं के परिवार को देखते हुए शायद वो बयान दे रहे हैं। लेकिन उन्हें ये स्पष्ट भी कर देना चाहिए था कि वो बयान सिर्फ अपने वैश्य समाज से जुड़े हुए लोगों को लेकर दे रहे हैं, क्योंकि गरीब का बच्चा तो विदेश जा नहीं रहा है। वहाँ तो आज भी कहीं कहीं शादियाँ कर लेते हैं और कहीं कहीं सारे बच्चे पैदा होते हैं। वहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है कि 2 या 1 होगा। उन्हें स्पष्ट इस बारे में भी करना चाहिए था। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।